हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। उसके पहले हमारे पास जो है कुछ नोट्स हैं जो कंपनी के बना करके रखे हैं, और जो नोट्स अगर जिन्हें भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक ऐड हो जाएगी, वहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कंपनी क्या होता है। कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग कंपनी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। कंपनी जो है उसका इंट्रोडक्शन, कंपनी क्या होता है, कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं ये नोट्स जो लिखा हूँ उसकी मदद ले लेता हूँ। कहता है कि एक कंपनी जो होता है वो एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ध्यान में रहे। ये जो होता है कंपनी जो होता है वह आर्टिफिशियल होता है, यानी कि आर्टिफिशियल मतलब कि मैनमेड ही होते हैं। एक कंपनी जो होते हैं वो मैनमेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं। ठीक है, कंपनी क्या होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, कानून की नजर में होता है। ठीक है, देखिए कहता है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन शील। कहता है कि एक कंपनी जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है और आदमी के द्वारा बनाया हुआ होता है, और लॉ के नजर में होता है, कानून के नजर में होता है, जिसमें परपेचुअल सक्सेशंस होते हैं और कॉमन शील होता है। ठीक है, कंपनी बेसिकली जो है वह 3 टाइप्स के होते हैं। कंपनी जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है, और अनलिमिटेड कंपनी होता है। कंपनी जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक ऐसा लिमिटेड कंपनी जो शेयर के थ्रू होता है, एक कंपनी लिमिटेड भी कंपनी जो गारंटी के थ्रू होता है, और एक अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, देखिए कंपनी जो है वो हमारे कंपनी एक्ट 2013 के तहत है। 2013 में एक कंपनी एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, जिसको हम लोग कंपनी एक्ट कहते हैं। कंपनी एक्ट 2013। इस एक्ट के मदद से, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी जो है वो 3 तरह के होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो है वो सेक्शन 2 के पैराग्राफ 22 के अंदर है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के पैराग्राफ 22 के तहत है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है वह कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के पैराग्राफ 21 में है, 21 में है। और कंपनी अनलिमिटेड कंपनी जो है वह कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के अंदर पैराग्राफ 92 में है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स 3 तरह के होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम लोग ओपीसी भी कहते हैं। 1 पर्सन कंपनी को हम लोग ओपीसी भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, प्राइवेट कंपनी के बारे में हम लोग देखते हैं। कहता है कि नो राइट टू ट्रांसफर द शेयर। प्राइवेट कंपनी जो होता है इसमें शेयर्स का बंटवारा करने का अधिकार नहीं होता है, सॉरी शेयर्स का ट्रांसफरिंग अलाउ नहीं होता है। यानी कि वैसे कंपनी जो लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स के अंदर जो प्राइवेट कंपनी होंगे वो अपना शेयर किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो है अपना शेयर्स दूसरे कंपनी के नाम या दूसरे कोई इंडिविजुअल पर्सन के नाम, किसी दूसरे अन्य लोगों के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और क्या नहीं कर सकता है, और क्या है इसके बारे में, मिनिमम 2 पर्सन एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 200। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 पर्सन होते हैं।
प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 पर्सन होते हैं और यह एक्सटेंड हो करके 200 तक हो सकता है। यानी कि मिनिमम जो है वह 2 पर्सन होते हैं और यह जो है एक्सटेंड हो करके एक्सटेंड अप टू 200 तक एक्सटेंड हो सकता है। यानी कि 2 आदमी से लेकर के 200 आदमी तक हो सकता है प्राइवेट कंपनी में। और क्या हो सकता है, देखिए क्या होता है, जो भी प्राइवेट कंपनी होंगे वो अपना कंपनी नाम का अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर प्राइवेट लिमिटेड रखेंगे। जो भी प्राइवेट कंपनी होंगे, यह रूल है कि जो भी प्राइवेट कंपनी होते हैं वह अपना नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड रखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि MBBS जो कर लेता है तो उसके आगे डॉक्टर लग जाता है, इंजीनियरिंग जो करता है वो इंजीनियर लगाता है। सिमिलरली प्राइवेट कंपनी में अंत में प्राइवेट कंपनी के जो नाम होते हैं उस नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड होता है, जिसको शॉर्टकट में PVT LTD भी कहा जाता है। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा हुआ होना चाहिए या फिर PVT LTD, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शॉर्ट फॉर्म होता है। चलिए इसके बाद फिर हम देखते हैं पब्लिक कंपनी क्या होता है। पब्लिक कंपनी जो है यह प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। इस प्राइवेट पब्लिक कंपनी में हमने प्राइवेट देख लिया, ये पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, सॉरी मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और इसमें मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड होता है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन मिनिमम जो है 7 मेंबर होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और वह एक्सटेंड अप टू 200 हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और यह एक्सटेंड होकर के आगे भी कितने भी जा सकते हैं, उसका कोई रोकथाम नहीं है, ठीक है। और ये कहता है कि पब्लिक कंपनी जो होता है इसके अंत में, पब्लिक कंपनी के अंत में हम लोग लिमिटेड कंपनी लिखते हैं। पब्लिक कंपनी के अंत में हम लोग लिमिटेड कंपनी लिखते हैं, LTD कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा जाता है, PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के लास्ट में LTD लिमिटेड कंपनी होता है। यानी कि लिमिटेड कंपनी हो, इससे पहचान है कि अगर कोई कंपनी कहीं भी आप नाम देखें जिसके अंत में लिमिटेड कंपनी लिखा हो, इसका मतलब यह होता है कि वह जो कंपनी है वह प्राइवेट पब्लिक कंपनी है। और अगर कोई कंपनी के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगा हो तो हम यह समझेंगे कि वह कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। देखिएगा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, पब्लिक कंपनी में एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वह यह है कि इट मे बी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। यानी कि पब्लिक कंपनी जो होते हैं वह या तो लिस्टेड हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी या तो ये कंपनी लिस्टेड हो सकते हैं या तो ये कंपनी जो है अनलिस्टेड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, लिस्टेड और अनलिस्टेड का मतलब, देखिए लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो इसका मतलब क्या होता है, हर एक कंपनी का अपना एक सिक्योरिटी होता है, ठीक है। अगर आप जो है कोई अपना सिक्योरिटी, अगर अपना कंपनी का सिक्योरिटी किसी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के तहत अगर आप अपना लिस्टेड करवाते हैं, अगर आप अपना कंपनी का सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के माध्यम से आप लिस्टेड करवाते हैं तो आप जो है लिस्टेड कंपनी कहलाएंगे। और अगर आप जो है अपना सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के तहत लिस्ट नहीं करवाते हैं तो अनलिस्टेड होंगे।
इट मीन्स इसमें यह कोई आधार नहीं है कि कंपनी पब्लिक कंपनी लिस्टेड ही होना चाहिए या पब्लिक कंपनी जो है अनलिस्टेड ही होना चाहिए। इट मे बी लिस्टेड और अनलिस्टेड। पब्लिक कंपनी जो है या तो लिस्टेड हो सकते हैं या अनलिस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा चलते हैं, वन पर्सन कंपनी, यानी कि एक व्यक्ति वाला कंपनी। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ओपीसी भी कहते हैं। वन पर्सन कंपनी को हम लोग शॉर्टकट में ओपीसी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ओपीसी, इसके बारे में देख लेते हैं। कहता है ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर, यानी कि ऐसा कंपनी जिसमें सिर्फ एक मेंबर होंगे, वैसे कंपनी को हम लोग वन पर्सन कंपनी कहा जाता है। वैसा कंपनी जिसमें एक मेंबर होंगे, वैसे कंपनी को वन पर्सन मेंबर कहा जाता है। और वो मेंबर जो होते हैं, उस मेंबर को हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। उस मेंबर को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। ये जो है शेयर को, ये आदमी जो है, एक आदमी जो है वो क्या करेगा? शेयर को होल्ड करेगा। इट मीन्स शेयर प्लस होल्डर। शेयर को ये क्या कर रहा है? शेयर को ये होल्ड करके रखे हुए रहेगा, होल्ड करके रखेगा। यानी कि वन पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन होते हैं और वह पर्सन जो है मेंबर कहलाता है, यानी कि शेयर होल्डर कहलाता है, जिसका मतलब कि वह शेयर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब देखते हैं, द नेम वन पर्सन कंपनी शैल बी मेंटेन्ड इन ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ कंपनी। यह बात ध्यान में रखना है, वन पर्सन कंपनी का नाम जो होंगे, सपोज दैट XYZ कंपनी एक है, XYZ एक कंपनी है, वो अपना बहुत बड़ा ही बैनर लगाया है, तो उस बैनर में एक मेंशन होना चाहिए। जैसे कि क्या था? XYZ कंपनी जो था, XYZ कंपनी जो था, वह उस कंपनी के नाम के नीचे, कंपनी का नाम के नीचे आपको वन पर्सन कंपनी लिखना पड़ेगा। बैनर में वन पर्सन कंपनी, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में। ठीक है, वन पर्सन कंपनी जो होता है, जब भी उसका बैनर होता है तो उस कंपनी का नाम के नीचे ब्रैकेट में वन पर्सन कंपनी, या फिर आप शॉर्टकट में ओपीसी भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखना ये जरूरी है। कोई पूछे कि लिखना जरूरी है या नहीं लिखना जरूरी है, हम मेरा मन करे तो लिखे या मेरा मन करे तो नहीं लिखे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वन पर्सन कंपनी लिखना जरूरी है। किसके तहत जरूरी है? कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कंपनी के बारे में, तो हम लोग लगभग जान गए हैं। अब कंपनी में क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज की आवश्यकता होता है, वो देखेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में अगर लिख लिए तो अच्छी बात है, हम इसे क्लीन कर देते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बेसिकली कंपनी में
तीन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। कंपनी में तीन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, MOA, जिसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। दूसरा AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और तीसरा जो होता है प्रोस्पेक्टस। ये तीन डॉक्यूमेंट कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट में ज़रूरत होता है। ये तीन मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वह यह डिफाइन करता है कि कंपनी का पावर क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यह डिफाइन करता है कि कंपनी का पावर क्या है, ठीक है। एंड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विद इन इट हैज़ टू ऑपरेट, यानी कि एक कंपनी का पावर और इसका फ्रेमवर्क यह डिसाइड करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, यह कंपनी का पावर और फ्रेमवर्क इंडिकेट करता है। इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग MOA भी कहते हैं, इट डिफाइंस कंपनीज पावर, यह जो है कंपनी का पावर को दर्शाता है। एंड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विद इन इट हैज़ टू ऑपरेट, और यह जो है फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से काम करता है। यानी कि MOA एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, कंपनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर कहता है MOA के बारे में और आगे देखते हैं और इसके डिप्ले, तो कहता है कि इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विथ आउटसाइड वर्ल्ड, यह जो है कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में संबंध बनाता है, संबंध को दर्शाता है। तो अब कहिएगा कि संबंध दर्शा रहा है कैसा, बाप बेटा का संबंध या चाचा चाची का संबंध? नहीं, यह विश्वास का संबंध होता है। MOA जो है कंपनी और दुनिया के बाहर वाले लोग, ये दोनों के बीच में विश्वास का रिश्ता बनाता है। और क्या करता है, देखिए MOA में, MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कम से कम अगर पब्लिक कंपनी है, ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी है तब कम से कम 7 मेंबर्स का सिग्नेचर होना जरूरी है। MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कम से कम पब्लिक कंपनी के माध्यम से 7 मेंबर का सिग्नेचर होना, साइन होना आवश्यक है। यानी कि MOA में पब्लिक कंपनी के लोग जो हैं कम से कम 7 लोग जो हैं इसमें साइन करेंगे। और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जो होंगे, प्राइवेट कंपनी उसमें 2 मेंबर का होना जरूरी है। यानी कि आप सीधे से ये कह दीजिए कि जितने भी कंपनियां हैं उसका मिनिमम मेंबर जितने होंगे वो सभी का साइन होना MOA में जरूरी है। यानी कि हम लोग देखे हैं कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और 2 मेंबर का होना साइन इसमें जरूरी है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और 7 मेंबर का साइन होना इसमें जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं MOA क्लियर हुआ। अब हम लोग AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप पर आकर के पूछ सकते हैं। अब देखते हैं AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA का फुल फॉर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। देखते हैं
कहता है कि AOA जो होता है इसमें कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन होता है। AOA में यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का रूल्स होते हैं, कंपनी कैसे काम करेगा, क्या काम है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस हैं, वो सारे जो बातें मेंशन होंगे वो AOA में होंगे। यानी कि रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, और साथ ही साथ इट गवर्न्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ कंपनी। कंपनी के अंदर रूप से किस तरह का काम हो रहे हैं वो सारे काम को गवर्न करेगा। यानी कि पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट गवर्न करता है, गवर्न द इंटरनल वर्क। AOA जो है वह गवर्न करता है इंटरनल वर्क, आंतरिक काम पर निगरानी रखने का काम जो है AOA का होता है। इसके साथ साथ और क्या होता है, इट कवर, यह जो है AOA जो है वह इशू ऑफ शेयर इसके अंदर शामिल हैं। AOA के अंदर इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर का स्पेलिंग गलत है, फॉरफीचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ शेयर बेसिक शामिल हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट जो है AOA में इशू ऑफ शेयर होते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर होते हैं और री इशू ऑफ शेयर होते हैं। इसके अलावा और होते हैं, मीटिंग ऑफ मेंबर भी होते हैं और तरह तरह के इसमें इंफॉर्मेशंस होते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं सिर्फ इशू ऑफ शेयर देखेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर देखेंगे और हम लोग री इशू ऑफ शेयर देखेंगे। फॉरफीचर का स्पेलिंग हमने यहाँ पर गलत लिखा था, FOREITURE, फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इशू ऑफ शेयर होते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर होते हैं और री इशू ऑफ शेयर होते हैं। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस नाम तो सुना हुआ है, प्रोस्पेक्टस नाम तो सुना हुआ है, कॉलेज में भी आप लोग एडमिशन करवाते होंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को प्रोस्पेक्टस मिलता है ना। ये प्रोस्पेक्टस होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि यह जो है इट इज लाइक ए की होल थ्रू विच इन्वेस्टर कैन हैव ए शॉर्ट क्विक लुक वेयर द कंपनी स्टैंड, वेयर व्हाट इट प्रोमिसेस टू बी लाइक इन फ्यूचर। यानी कि प्रोस्पेक्टर एक ऐसा की है, पूंजी है, जिसके माध्यम से इन्वेस्टर यानी कि जो भी लोग उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो सारे इन्वेस्टर यह जान सकते हैं कि कंपनी क्या है, कैसा है, कहाँ है और भविष्य में यह कैसा रहेगा। ये सारी बातें जो है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इट कंटेन टर्म एंड कंडीशन रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर। जो इशू ऑफ शेयर जो होता है, इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को यह प्रोस्पेक्टस होल्ड करता है। यानी कि इस प्रोस्पेक्टस में इशू ऑफ शेयर के सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। नोट्स जो है इसका नोट्स का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, बाय बाय, थैंक यू।